अच्छा, आपको भी डर लगा रहता है कि कहीं आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक ना हो जाए? किसी ने इंस्टा हैक कर लिया, फेसबुक हैक कर लिया, ईमेल हैक कर लिया। अगर आपको ये डर लगा रहता है तो ये एपिसोड आपके लिए देखना और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ऑल द बेस्ट। अमित जी, जो कपल्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे को अपने पिक्चर्स और वीडियो शेयर करते हैं। उनके प्राइवेट मोमेंट्स भी होते हैं जो वो एक दूसरे को व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। कितना सेफ है वो? क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम नाउ थ्रू दिस पॉडकास्ट कि वो करना है या नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बार कोई चीज़ इंटरनेट पर गई, उसके बाद उसको पूरी तरह डिलीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कई सारे पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों ने ऐसा किया और वो मेरे पास फिर आए कि यार इसको डिलीट करवा दो, क्योंकि पहले कोई रिलेशनशिप रहा, उस दौरान उन्होंने कुछ फोटोग्राफ एक्सचेंज किए और वो थोड़े उस तरह के थे जो नहीं, बट उनके डिवाइस से भी वो लीक हो सकता है। हाँ, डिवाइस से जैसे कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके फ़ोन में एक ईमेल है, जीमेल, एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ। आपने अपना फ़ोन तो छाती से लगा के रखा हुआ है कि उसको हम फेशियल रिकग्निशन से खोलेंगे, बायोमेट्रिक खोलेंगे, पिन भी है, सो आपको लगता है कि फ़ोन थोड़ा सेफ है। हाँ, पर उसके अंदर जो जीमेल है वो आपके लैपटॉप में भी लॉगिन है जो शेयर्ड है, या आपके आईपैड में भी है जो शेयर्ड है, या आपके किसी पुराने फ़ोन में भी लॉग्ड इन है जो शेयर्ड है, और आपके ड्रॉर में पड़ा है, आपको पता ही नहीं कि वो फ़ोन वहाँ पड़ा हुआ है। यदि किसी को भी उस दूसरी डिवाइस का एक्सेस 10 सेकंड के लिए मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी में वो कलह क्रिएट कर देगा। ये इतना आसान है। वो उस जीमेल से आपके पूरे फ़ोन का डेटा एक्सेस कर सकता है। पहली चीज़, डैशबोर्ड का जो डेटा होता है, सारी फ़ोटोज़ निकाल लेगा, सारे लोकेशंस देख लेगा आपकी पुरानी, और आगे भी ट्रैक कर सकता है। आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल कर सकता है। प्ले स्टोर अलाउज यू दिस कि आप लैपटॉप से फ़ोन पे कुछ इंस्टॉल कर सकते हैं यदि आपने जीमेल सेम लॉगिन कर रखा है। इसके अलावा फॉर्मेट भी कर सकता है फ़ोन, आपका जो भी पासवर्ड्स वगैरह हैं गूगल क्रोम में इंस्टॉल होंगे वो सब देख सकता है। ठीक है। प्ले आपकी एप्लीकेशन कौन कौन सी है फ़ोन में वो देख सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मिल जाती है किसी को, उससे वो और ख़तरनाक हो जाएगा आपके लिए। अब आप तो सोच रहे थे नहीं मेरे फ़ोन में कभी लीक ही नहीं होगा, मेरे पास आए कि फ़ोन तो सर कभी हैक ही नहीं हुआ, फ़ोन हमने स्कैन किया, हैक नहीं हुआ, पर फिर उसकी जो जीमेल थी वो कहीं और हुई थी, वहाँ से निकला डेटा। तो चांसेस हमेशा रहेंगे, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं। आपका फ़ोन यहाँ पड़ा हुआ है और आप 2 मिनट के लिए वॉशरूम गए, OTP आया, फ्लैश कर रहा है ऊपर, हो जाएगा जीमेल हैक। आपका फ़ोन लॉक है, मान लो आपने लॉक मोड में SMS को डिसेबल भी कर दिया कि भाई SMS मुझे ना दिखाई दे, लॉक मोड, तो आप 2 मिनट के लिए गए, फ़ोन आएगा, यदि फ़ोन लॉक भी है तब भी फ़ोन पिक हो जाता है, तो आपका OTP सुन लेगा। आजकल तो OTP कॉल पे भी आता है, तो वो 2 सेकंड चाहिए उसको। तो कई बार क्या होता है, जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, कई सारे लोग आपके आसपास ऐसे होते हैं जो शायद खुश नहीं है आपसे, या आपसे कोई रिवेंज लेना चाहते हैं, या आपसे कोई भी गुस्सा हो गया, आपका डेली रिलेशनशिप ऊपर नीचे होते हैं, ये लाइफ लॉन्ग होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हर व्यक्ति से हमेशा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, और वो उस समय खतरनाक हो जाएगा यदि आपकी कोई ऐसी कमजोरी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि आपने तो फ़ोन में ऐसा डेटा रखा हुआ है, उसको मिल गया, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, वो तो तबाही कर देगा आपकी। और ऐसा ही होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, फिर दोनों पार्टनर लड़ते हुए आते हैं मेरे पास कि साहब हमने तो इस पर ट्रस्ट किया था इसलिए इसको सारे पासवर्ड पता थे, या इसको हम तो फिर लैपटॉप शेयर भी करते थे, पर उसके बाद तो पर्सनल लेवल पर लड़ाई चली जाती। तो फ़ोन में था ही क्यों ऐसा कुछ पर्सनल? ओके, आपने सोच के रखा कि ये फ़ोन से तो कभी निकलेगा ही नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। तो इसलिए मैं हमेशा वार्न करता हूं कि कभी भी यदि आप फ़ोन से फ़ोटो भी लें, क्यों लेना है ऐसी फ़ोटो? जिस फोटो को आप दुनिया को नहीं दिखा सकते, आपको देखने में बाद में शर्म आए किसी के साथ, क्यों लेना है? डजंट मेक एनी सेंस। उसी लेवल पे उसको स्टॉप कर दो। वरना ये रिस्क रहेगा हमेशा, और वो एक रिस्क आपको डराता रहेगा। कई बार मुझे ऐसे कॉल आते हैं, ऑफिसर्स के आते हैं कि यार एक फ़ोन ना रिमोटली फॉर्मेट करा दो। क्यों? उसको मैंने फ़ोटो भेजी थी अपने ही पर्सनल कुछ, अब वो ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मैं डर गया हूँ, तो यार कुछ ऐसा करो, कुछ भेज दो, फॉर्मेट करा दो। भाई भेजी क्यों थी? आप समझ रहे हो, ये सिचुएशन बहुत अलग है। सेक्सटॉर्शन के केसेस आए यूपी से, 108 पुलिस वाले ट्रैप थे, 108 108 यूपी पुलिस वाले ट्रैप थे सेक्सटॉर्शन के केसेस में। आपको व्हाट्सएप पे कॉल आती थी और कोई लड़की सामने दिखाई देती थी, वो आपसे बातचीत करके आपको ल्योर कर देती थी कि आप अपने कपड़े उतार देते थे, और उसके बाद आपका वीडियो बन जाता था उसको देखते हुए। और उसके बाद यदि वो 3 सेकंड का भी वीडियो बन गया, मान लो आपने आगे नहीं बढ़े, कपड़े नहीं भी उतारे,
दीदी उसको देखते हुए उसने कपड़े उतार दिए लड़की ने, और आपका 3 सेकंड का वीडियो बन गया उसको देखते हुए। उसको वो रिपीट मोड में डाल के 3 मिनट का बनाती थी, और उसके बाद आपको भेज के ब्लैकमेलिंग शुरू होती थी कि पैसे दो वरना गया, आपके बॉस को गया, इसको गया, सब कुछ आएगा। रो दिए लोग कि साहब मेरी नौकरी चली जाएगी, हमने तो सिर्फ 3 सेकंड के लिए ओके कर दिया था बस। तो हम तो इतना हल्की सी गलती से भी फंस रहे हैं, और आप खुद फोटो रखे हुए हो, तो इतना रिस्क क्यों? ये बहुत बड़ी वार्निंग है। और मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं हिंट बार बार ऐसा दे रहा हूँ कि जब पुलिस वाले अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाए कुछ, तो आप क्या सोचते हो, आप डिलीट करवा लोगे? सारी सिस्टम उनके साथ था, सारे नोटिसेज हमने भेजी, पूरी कोशिश की। आप कम से कम, जब हमने ओसेंट किया, इसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, तो कम से कम 250 जगह उनकी पिक्चर्स पड़ी हुई थी पोर्नोग्राफिक साइट्स पर, 250। अब 250 लिंक्स आप कैसे डाउन करोगे? और जब तक आप डाउन कराओगे तब तक 250 और बन जाएंगे, और वो डाउनलोड होके और भी डिवाइसेस पे शेयर हो जाएंगे। एग्जैक्ट। अभी डिलीट करो गाइस, अभी ये पॉडकास्ट पॉज करो एंड डिलीट दोज पिक्चर्स।